अगर मुंडा ब्रांड है तो आप ये भी बता दीजिए। फिर अगर दोनों सवाल आपको लगता है गलत है तो आप बता दीजिए ज्योत्सना बहन कि आप मुंडा में कोम्पाट मुंडा है कि खंगार मुंडा है। आप स्पष्ट कीजिए ना, एक एक परत मुझे खोलना पड़ रहा है भाई। इतना भी क्या, वहाँ खूंटी से लेकर के रांची आने तक में जाति प्रमाण पत्र जब चेंज होता है, इसका मतलब है कि कुछ जमीन दलालों के साथ आप संलिप्त हैं। आदिवासियों का जमीन को जो है खरीद फरोख्त करने के लिए जो भगवान बिरसा मुंडा जी को भी कुछ दलाल मुंडाओं ने ही पकड़वाया था। 25 सालों की उम्र में भारत की आज़ादी में इस रॉबिन हुड को अंग्रेजों ने पकड़ा था और आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, हमारी आत्मा को बचाने के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी जो है अपने ही लोगों के द्वारा दगा दिए जाने की वजह से हुआ है। कहीं ऐसे लोगों के क्या कहते हैं कि लोगों के द्वारा आप भी तो प्रभावित नहीं हैं। कहीं मुंडा समाज होकर के भगवान बिरसा मुंडा जी के जो हत्यारे, जो अंग्रेजों के हवाले करने वाले समुदाय से तो नहीं आती हैं आप। चिंता का विषय है। आपने दे दिया कि मुंडा ब्रांड मेरा है, आप उरांव जाति को आप फॉल्स कह रही हैं, फर्जी कर रही हैं, गिरजाघर के लोग कह रहे हैं फर्जी, और आप इसको पहले प्रमाणित करिए भाई। इसकी जांच होनी चाहिए, विधिवत जांच होनी चाहिए, क्योंकि उसको घबराहट हो गई है कि गिरजाघर के लोगों को सपोर्ट करना एक मुंडा ब्रांड को कितना घातक पड़ रहा है। क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा रॉबिन हुड के हम लोग वंशज हैं। भले ही मुंडा समाज से मैं नहीं आती हूँ, उरांव समाज से आती हूँ, लेकिन आदिवासी अस्मिता मैं समझती हूँ। आदिवासियों के लिए हक और अधिकार के लिए लड़ रही हूँ, ना कि इन लोगों के जैसा चेहरा चमकाने के लिए नहीं। मुंडा समाज क्या था, नहीं था, है, उन्होंने क्यों नहीं कह रही है ना कि क्यों नहीं महत्व में किया। हमें फुर्सत कहाँ था, उसी समय तो खुलासा हो गया था कि जिन मंचों में क्रिस्तानों ने इनको बुलाया था उस मंच में मैं नहीं गई, जहां डिलिस्टिंग की बात नहीं थी वहां मैं नहीं गई, उसी समय खुलासा हो गया था। लेकिन कई लोगों ने इसको नज़रअंदाज किया। जब मैंने कहा था, कई मंचों में मुझे बोलने से मना किया गया कि सरना सनातन की बात जो कर रही हैं तो ये महत्व तो सनातन है ना। मैं तो सनातन के विरुद्ध भी मैं लड़ी। अब भाई सरना की पक्ष में जब मैं कह रही हूँ, आदिवासियों के पक्ष में कि आदिवासी संस्कृति परंपरा इस भारत देश के संविधान में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी है, ना कि सनातनी। तो ये सनातनी जानते हैं और भली भांति जानते हैं। और हमारे आरक्षण पे अधिकार जो है 81 विधानसभा सीटों में से हमारा जो 28 सीट है अनुसूचित जनजाति का है। और अनुसूचित जनजाति की सीटों में कौन है? धर्मांतरित ईसाई, सनातन नहीं है। कोई हमारा नौकरी नहीं कर रहा है सनातन। तो इसी का मैं खंडन करना चाहती हूँ। अगर आपने कह दिया कि ये फर्जी है तो इसको प्रमाणित करिए ना। सिर्फ भोकाल बल्ली से नहीं होगा ना, मुंह से नहीं होगा ना। आपको लगता है कि मैंने गलत किया, जाके केस कीजिए। 18 को केस है, 19वां केस हो जाएगा। मैं सच्चाई के लिए लड़ूंगी, लेकिन आदिवासी अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ूंगी, भारत देश की संस्कृति के लिए लड़ूंगी, झारखंड को बचाने के लिए लड़ूंगी। ज्योत्सना केरकेट्टा अमित शाह का विरोध कर रही थी वनवासी कहने पे, तो आप जो है कि उस चीज़ का ना जवाब देके आप उसको उलझाने के लिए जाति प्रमाण पत्र का दिखाओ। देखिए, उलझाने के लिए उसकी बात नहीं कर रही हूँ। सबसे बड़ा प्रहार उसने किया कि ये सपोर्ट करके कि मुझे लगता है छत्तीसगढ़ वो गई थी धर्मांतरित मिशनरियों को सपोर्ट करने के लिए। कौन सा परंपरा उनका मिलता है जी? आज बता दीजिए। यहाँ को जोला दिख रहा है आपको? यहाँ को ईसाई दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना। सरना और सनातन का प्रगाढ़ संबंध दिख रहा है यहाँ पे। तो मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि ये जो जुमलेबाजी करना बंद करें। इसी बात का हमको दिग्भ्रमित कर रही थी, ना कि वो जा कर के वहाँ पे ईसाई लोगों को सपोर्ट की, दिग्भ्रमित करी थी। इसीलिए मुझे जवाब देना बनता था, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी तरह से रोकना चाहिए था। आप बता दीजिए, कुर्मी महोत्सव जब हम लोगों का जो आंदोलन चला था उस समय शशि पन्ना भी उभर के आया था। शशि पन्ना को चेहरा क्यों नहीं बनाया? इसको क्यों बना लिया? क्योंकि अति महत्वाकांक्षी है। खूंटी में 40% जो है धर्मांतरण हो चुका है। अब भाई वोट बैंक का खेला चल रहा है, इसी वजह से इसका जो है रुचि दिखा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर धर्मांतरण का खेला इतना जोर जबरदस्ती नहीं होता तो हम चुप रहते। आप सिमडेगा देख लीजिए, 50% हो गया, गुमला 20% हो गया धर्मांतरण। किस बेसिस पे, बुनियाद पे भारत आया था? अंग्रेज जब भारत छोड़ दिए थे तो मिशनरीज क्यों आए थे? सेवा करने। किस बारे में सेवा करने? शिक्षा में और
स्वास्थ्य में आए थे, लेकिन किसको मिला स्वास्थ्य और शिक्षा? जो धर्मांतरित किए। सरना और ईसाई तो एक ही माँ के औलाद हो। किसने कह दिया? ये लोग गिरजाघर के दलाल कहेंगे ऐसा। अगर धर्म से पहले आदिवासी है तो ना ही सनातन है, ना ही ईसाई है, ना ही बौद्ध है, ना जैन है, ना मुसलमान है। आदिवासी की अपनी अलग पहचान है, आदिवासी की अपनी अस्मिता है। पुरखों के द्वारा जो स्वशासन आज अब पेशा कानून के रूप में जानेंगे, यही स्वशासन कई वर्षों से चलता आ रहा है और विद्यमान विधि संविधान से भी बड़ा विद्यमान विधि है, जो कि आदिवासियों का संविधान अलग चलता है। और आपको ये देखने को मिलेगा। इसी बात का तो डर है कि पेशा अधिनियम कानून 1996 जो गिरजाघर के द्वारा बनाया गया है, इसका भी हम विरोध कर रहे हैं। हमारा कानून अलग चलता है, हमारा संविधान अलग चलता है, जिसमें धर्मांतरितों का कोई जगह नहीं है। शादी से लेकर के आप शादी में चले जाइए ना, गिरजाघर में ये लोग मुर्गी मुराता है क्या? रंगवा बिलार जैसा है ये लोग जो है, अपने आप को चरित्र को दिखा रहा है। रंगवा मुर्गी काटता है ये लोग चर्च में, मस्जिद में काटता है, बलि देता है? नहीं देता है ना। तो ये आदिवासी कैसे, किस बात के आदिवासियत का हक लेना चाहते हैं? आज आदिवासियों को अगर सच में शिक्षा दिया जाता तो आज धर्मांतरित मिशनरी जो शिक्षा का लाभ ले करके जो आरक्षण का लाभ हमें मिलना चाहिए, सबसे ज़्यादा ये लोग जो है मिशनरी लोग हमारी सीटों पे भी कब्जा और गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कि जो देख लीजिए कि जब सीटें बढ़ेंगी, जब परिसीमन होगा, तो परिसीमन कब हुआ? 1971 में पहला परिसीमन हुआ और दूसरा जो है